हमारे द्वारा जो बहुत सारा डाटा जनरेट हो रहा है दिन प्रतिदिन, जिसमें कि जैसे कि हमारे फ़ोटोज़, वीडियोज़, हमारे कोई भी टेक्स्ट या कोई इम्पोर्टेंट फाइल है या एप्लीकेशंस, उनके अंदर जो डाटा जनरेट हो रहा है या डाटा जो फ़ोटो की फॉर्म में जनरेट होता है, वो डाटा हमारे कहाँ स्टोर होता है? वो स्टोर होता है हमारे फ़ोन में। जब हमारी फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है, तो इसको हमें कहीं इसे शिफ्ट करना होता है। अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं अपने फिजिकल कोई एस्पेक्ट में, फिजिकल किसी जगह पर, जैसे कि पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में, तो ये भी एक तरीका है। पर इस डाटा को हम स्टोर करते हैं कहाँ पर? इंटरनेट पे। तो उस इंटरनेट की सेवा को बोलते हैं हम क्लाउड कंप्यूटरिंग। क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटरिंग। क्या बोलते हैं इसे? क्लाउड कंप्यूटरिंग। क्लाउड का मतलब क्या है यहाँ पर? इंटरनेट। क्लाउड का मतलब क्या है? इंटरनेट। कंप्यूटर का मतलब है कैलकुलेशंस करना, गणना करना। और देखिए, इंटरनेट, क्लाउड का मतलब क्या है? क्लाउड को हिंदी में बोला जाता है मेघा। ठीक है। क्लाउड जो कंप्यूटरिंग है उसको करने के लिए हमारे पास 3 मॉडल हैं। हमारे पास कितने मॉडल हैं? 3 मॉडल हैं। सास, पास, इंसास। देखो, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की तो जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है। डबल ए लगा हुआ है, पी, ये पहले वाले में एस ए ए एस लिखा हुआ है। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ऐसा अगर इसको पढ़ूंगा तो इसका होगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो आपको पहले एज ए सर्विस तो याद ही कर लेना है। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो हम पहली वाला देखते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका मतलब क्या? सॉफ्टवेयर को सर्विस के रूप में ले रहे हैं हम। सर्विस का मतलब होता है किसी से सेवा लेना या किसी की सेवा करना। सर्विस का मतलब क्या होता है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे? सर्विसेज लेंगे। तो इसमें सर्विस हम किससे लेंगे? किसकी लेंगे? सॉफ्टवेयर की। ये देखो, ऑन डिमांड, मेंबरशिप आधारित और सब्सक्रिप्शन पर बेस पेड सर्विसेज। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल हैं। ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स क्या करता है? तुम्हारा जो मेमोरी है बिल्कुल फिल हो गई है, फ़ोटो वगैरह हमें कहीं शिफ्ट करने है तो ड्रॉप बॉक्स एग्जांपल है। या गूगल में देखो, गूगल क्लाउड पे चले जाते हैं जब फ़ोटो, उसके बाद हम दोबारा से हमारा फ़ोन टूट जाए या खो जाए, फिर हम दोबारा से उसी ईमेल आईडी को डालते हैं। उसमें जो फ़ोटो स्टोर हुए होते हैं, हमारा जो भी डाटा स्टोर होता है वो वापस आ जाता है। वो कहाँ कहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है? वो होता है क्लाउड में। कहाँ होता है? क्लाउड में। अब हम बात करें इसकी, इसके बाद हमारे पास ये एग्जाम्पल, बस तुमको ध्यान रखने, एग्जाम्पल ना के बराबर संभावना है आपसे पूछने की। बस पूछा जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में इन कितनी मॉडल्स होते हैं? तो 3 मॉडल होते हैं, सास, पास और इंसास। इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसके बाद इसमें जो पूछा जा सकता है, कोई एक स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सी सर्विसेज है। तो अभी हम थोड़ा सा इनमें अंतर भी समझ लेंगे। देखिए, इसके बाद ड्रॉपबैक्स, जेंडेक्स, गूगल एप्स। गूगल की जितनी भी एप्लीकेशन है, चाहे वो जीमेल हो, फोटोज़ हो, जितनी भी है सारी। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट 365 और सेल्स सेल्स फोर्स। ये पर मेन ये मैंने आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे कोई भी ऐप जिन्हें हम यूज करते हैं, हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं इन्हें। जैसे कि मैं, अगर मुझे सपोज़ ड्रॉप बॉक्स यूज़ करना है, तो मैं इसे फ़ोन में या पीसी में इंस्टॉल करूँगा बाकायदा, फिर उसके बाद इसे यूज़ करूँगा। या फिर इंस्टॉल ना भी करूँ तो इसका मुझे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, फिर उसमें ईमेल आईडी अपनी पासवर्ड डालूंगा, फिर उसी से बार बार लॉगिन करूँगा मैं। तो मुझे क्या समझ में आया, ये कैसी होती हैं? ये सब्सक्रिप्शन बेस होती हैं, पेड होती हैं। इनकी जो सब्सक्रिप्शन और पेड होती हैं। और ये वैसे जैसे कि बोलोगे तो गूगल तो फ्री होती है, जीमेल तो फ्री होती है, पर वो एक लिमिटेड टाइम, मतलब लिमिटेड इसमें फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है। जैसी हमें फैसिलिटीज़ बढ़ानी है अपनी, जैसे कि मुझे एक दिन में 15,000 लोगों को मेल भेजना है, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं उसकी पेड सर्विस लेनी पड़ेगी, क्योंकि गूगल जो जीमेल है, गूगल का जो जीमेल है, वो इतने एक साथ मैसेज नहीं भेज सकता। ये बात हमें समझ में आ गई। अगर हम बात करें, इनका जो यूज इनका एक यूजर होगा, इनको यूज करने वाला कोई ना कोई यूजर होगा। उस यूजर को क्या बोलते हैं? एंड यूजर। आखिर में जो यूज करता है, ये नाम आप याद रखना, इसे क्या बोलते हैं? एंड यूजर। जो इन सर्विसेज को यूज करने वाला होता है। इन सर्विसेज को, मैं कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, मैं कोई भी पीसी में कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो वो सारी उस मुझे क्या बोलेंगे उस टाइम पर? मुझे बोलेंगे एंड यूजर। अल्टीमेटली मुझे क्या किया जा रहा है? मैं उन सब सर्विसों को क्या कर रहा हूँ? यूज कर रहा हूँ। अब बात करूँ, एंड यूजर को क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट का मतलब जो सर्विस की मांग कर रहा है, जो सर्विस की डिमांड कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं। एक अब छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, सास, पास और इनपास। ठीक है, इनमें अंतर क्या है? सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म सर्विस में से तो समझ में आ गया। देखो, इसमें क्या है? सॉफ्टवेयर होंगे, हम सॉफ्टवेयर को की सर्विस लेंगे। सर्विस हम क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास जो स्टोरेज है वो नहीं है, तो हम अपने जो डाटा है वो कहीं रखना चाहते हैं, तो हम क्लाउड पर रखेंगे, तो इस वाली चीज़ का यूज़ करेंगे। अगर मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है, मुझे कुछ टूल्स की ज़रूरत है जिससे कि मैं सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकूँ, तो यहाँ पे मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक क्या मिलेगा? प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसका मैं यूज करके वो ये सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। कौन से? ये सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। इस यहाँ पे मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसका मैं यूज करके ये सर्विसेज, ये वाली
ये चीज़ मैं बनाऊँगा। अब प्लेटफ़ॉर्म का मतलब क्या होता है कि सपोज़ मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, तो मैं किसी न किसी मुझे प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होगी, मतलब किसी एक बड़े संस्था से जुड़ने की ज़रूरत होगी, जो मुझे आगे मैच खिलाए या फिर जो मुझे आगे कहीं रणजी वगैरह खिलाए और कहीं ऊँचे-ऊँचे मैच खिलाए, जिससे तो मेरे लिए फिर मैं उसमें खेलूँगा और अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया तो मैं अच्छा क्रिकेटर बन जाऊँगा। तो वो चीज़ मेरे लिए क्या थी, वो मेरे लिए एक प्लेटफ़ॉर्म था जिसके माध्यम से, जैसे कोई मुझे अच्छा गाना आता है, तो मैं कहीं इंडियन आइडल या फिर और भी जो संगीत वाले जो भी म्यूज़िकल शो आते हैं उनमें मैं गया, तो वो मेरे लिए क्या है, एक प्लेटफ़ॉर्म है। क्या है वो? मेरे लिए एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिनका सहारा लेके मैं जो मेरे अंदर टैलेंट है मैं या जो मैं करना चाह रहा हूँ वो कर सकता हूँ। ऐसे ही हम बात करें कंप्यूटरिंग में, तो ये पी पास क्या है, प्लेटफ़ॉर्म एज़ ए सर्विस। ये एप्लीकेशंस बनाने के लिए डेवलपर्स के लिए क्या आते हैं, एक प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, एक एनवायरनमेंट देते हैं। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे तुम अपनी एप्लीकेशंस रन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, पर मेरे पास बैट नहीं है, बॉल नहीं है, पर मुझे टैलेंट है, तो वहाँ जो जो व्यक्ति या जो संस्था मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बॉल देगी, बैट देगी, ड्रेस देगी और पिच देगी खेलने के लिए, तो वो सब सारी चीज़ें क्या होगा, वो मैं उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पास जो भी संसाधन है उसका यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, अगर देखो 3 कैटेगरी में हम दोबारा समझते हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या होगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगर मैं किसी डेवलपर हूँ और मैं किसी मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं कोई एप्लीकेशन बना सकूँ, तो मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मैं इसका यूज़ करूँगा अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए। अगर मैं इसके साथ साथ मैं उसके संसाधनों को भी यूज़ करता हूँ, तो फिर मैं किसका यूज़ करूँगा, इसका यूज़ करूँगा, किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो मैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर लूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, अब बात करें, हमें देखो इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं और इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, बस। कुछ एग्जाम्पल इसके हैं और कुछ एग्जाम्पल इसके हैं। इसमें से मैंने कुछ लिख दिए हैं जिन्हें तुम आम जिंदगी में पढ़ते हो, और इसके जो होंगे वो आम जिंदगी में तुम नहीं पढ़ते हो। जैसे कि मैं बात करूँ नेटफ्लिक्स, तो ये किसका एग्जाम्पल है, सास का। इसका मैं बात करूँ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जिसे एक्स के नाम से भी जानते हैं, और मैं बात करूँ जितनी भी एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में है या वैसे भी कहीं भी देखें, तो उसका सब किसके एग्जाम्पल है, सास के। अब हम देखते हैं पास और इन पास एज ए सर्विस। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एंड यूजर जो क्लाइंट के पास कौन सी सर्विस होती है, इन तीनों मॉडल में से कौन सा मॉडल होता है, तो वो होता है ये वाला, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगर मैं बात करूँ जो डेवलपर्स के पास है वो कौन सा मॉडल है, वो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जो डेवलपर उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, जिसके माध्यम से एप्लीकेशन बनाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। वे टूल्स जो डेवलपर्स के पास हैं, डेवलपर्स के पास हैं, वो वातावरण, वो पास क्या करता है, एक वातावरण प्रोवाइड करता है जिसके तहत जिसके जिसके अंदर क्या होता है, डेवलपर अपने जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करते हैं। अगर बात करें इंसास का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसे हार्डवेयर एज ए सर्विस। इसमें क्या होता है, हार्डवेयर एज ए सर्विस, जिसमें जो हार्डवेयर होते हैं उनको यूज लिया जाता है किसी के द्वारा। जैसे कि अगर मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, तो सॉफ्टवेयर बनाऊंगा किस पर, कंप्यूटर पर। तो मेरे पास कंप्यूटर है, एक सामान्य एग्जांपल समझते हैं। तो मैं खाली मुझे एक मतलब मैं अपने जो डाटा मैंने बनाया उसको एक मुझे इन्वायरमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पास का। मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं है पर मुझे कोडिंग आती है, और मुझे क्या चाहिए, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और इन्वायरमेंट भी चाहिए, तो मैं इसका यूज़ करूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जिसे हार्डवेयर एज ए सर्विस के नाम से भी जानते हैं। इसके एग्जाम्पल बस आपको याद रखने, वो भी मैंने 2 लिखे हैं, 2 में से ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है अमेजॉन वेब सर्विसेज। अमेजॉन वेब सर्विसेज वो किसका है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, और एक है रैक स्पेस, इसकी जो अमेजॉन वेब सर्विस, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी AWS। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक में जिसका नाम है या तो हम पढ़ेंगे इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, या फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। तो आप मुझे बता देना आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है कमेंट में। और अगर हम बात करें एक चीज़ और कि इसके एग्ज़ाम डेट की, तो आप एग्जाम डेट इसका जुलाई मान कर चलिए, क्योंकि ये जो नए टॉपिक हैं इनको समझने के लिए आपको वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस जो है वो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस के लिए अभी मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो जो AI के क्वेश्चन है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद जो आगे के जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्किंग, और इसके बाद हाडूप हो गया, बिग डाटा प्रोसेसिंग हो गया, और ये क्लाउड कंप्यूटर, इनके एक साथ क्वेश्चन में तकरीबन 60 से 70 वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो वीडियो आएगी वो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी बनाने की। ठीक है।